We assure that your child achieves what others just dream of. नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देख रहे हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर ये तमाम बीकानेर की खबरें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़े। देखें बीकानेर में आज दिन भर क्या कुछ रहा, खास डाल लेते हैं एक नजर। एवं नागरिक उड्डयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा, लंबित जांचों को समयबद्ध निस्तारित करें, दोषियों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई। दसवीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक हासिल करने वाले अनुसूचित जाति के बच्चे हुए सम्मानित। उमस और गर्मी के बाद हल्की बरसात हुई बीकानेर में, कहीं पानी बरसा तो कहीं तरसे। राज्य सरकार में राज्य आयुक्त रहे उमाशंकर शर्मा को इंदौर में एक भव्य समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से किया गया सम्मान। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज आपातकाल के 50 साल पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, यह काला अध्याय कौन भूल चुका है। सीसी रोड की गारंटी पीरियड 5 से 10 साल करने, जीएसटी में 6% बढ़ोतरी करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार यूनियन की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनिश्चितकालीन धरना। खाद बीज एसोसिएशन ने की बैठक, हालिया कार्रवाइयों का जताया विरोध। बीकानेर पुलिस की 1 साल की मेहनत आखिर रंग लाई, 50,000 के इनामी 2 भाइयों को पकड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों में 18 टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित, सीएमएचओ सहित अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। जूनागढ़ परिसर में वीर जगराम जी के स्मारक पर पूजा अर्चना व महाप्रसादी का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की एक समीक्षा बैठक सहकारिता विभाग के मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज अधिकारियों के समक्ष ली। गौरतलब है कि गौतम कुमार दत्त बीकानेर में पहुंचे थे। सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री दत्त ने कहा कि बीकानेर में सरसों और मूंगफली खरीद को लेकर बहुत शिकायतें आई है। अगर भविष्य में खरीद को लेकर गड़बड़ी हुई तो ठेकेदार के साथ साथ सभी संबंधित अधिकारियों, राजफेड, आरओ मैनेजर, डीआर सोसाइटी अध्यक्ष को भी दोषी माना जाएगा। केवल संविदा कर्मी को मुलजिम बनाकर सब बरी हो जाते हैं, ये नहीं चलेगा। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में खरीद को लेकर एक शिकायत नहीं आनी चाहिए। तक गुरुवार सुबह सहकार भवन में सहकारिता विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें।
सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित किया और खुद को बचाने के लिए पूरे देश में लगा दिया आपातकाल। मंत्री गौतम कुमार दत्त ने ये बात कही। आपातकाल की 50 वर्ष पूरे होने पर ये बात भी बोल रहे थे। आइए देखें क्या कुछ कहा गौतम कुमार दत्त ने। कल तक वो स्वयं ये स्वीकार कर चुके हैं मैं घर से बाहर नहीं निकला। और एक हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो लगातार पूरे राजस्थान में प्रवास करके दिल्ली जा कर के जिस तरह से नई योजनाएं जो आपने देखा होगा, ERCP योजना हो, यमुना जल समझौता हो या बिजली के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हमारी सरकार ने किया वो आप सबके सामने है। और ये केवल कोरोना का बहाना लेकर के 2 साल तक घर के बाहर नहीं निकलते हैं और घर के बाहर भी कभी निकलते हैं तो होटलों में पैक रहते हैं। आपसी खींचातान में इनकी सरकार चलती है। हमारी जो सरकार भावना मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से गंगा शहर स्थित रामपुरा विद्यानिकेतन भवन सभागार में आज एक कार्यक्रम रखा गया। विद्यार्थी गौरव सम्मान कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति के 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर करियर काउंसलिंग भी की गई। इसके साथ साथ उन्हें एक डिक्शनरी भी वितरित की गई। यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक विश्व रविदास जो पीठ है उसकी राष्ट्रीय महासचिव रविशेखर मेघवाल ने जानकारी दी। बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश पासवान ने की। इस मौके पर प्रधान ट्रस्टी पाना देवी भी मौजूद रही। वहीं UID के पूर्व चेयरमैन महावीर डाका, चंपालाल गेदर सहित कई लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। सैकड़ों की तादाद में न केवल विद्यार्थियों का सम्मान किया गया बल्कि यहाँ इस मौके पर बोलते हुए जहाँ अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रति जोर है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यह स्वप्न था कि सभी को समानता का अधिकार मिले। शिक्षा जो ग्रहण करता है वह खास तौर से तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियां अर्जित करता है। उन्होंने बहुत ही इंटरैक्टिव होकर के आज बच्चों को संबोधित किया, उनसे बातचीत की। वहीं महानिरीक्षक पुलिस रेंज ओम प्रकाश पासवान ने भी बच्चों को मोटिवेट किया और संबोधित किया। इसके पूर्व जहां सभी अतिथियों का स्वागत रविशेखर मेघवाल ने किया और आभार भी उन्होंने जताया। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में जहां पर विद्यार्थी गौरव सम्मान के तहत सैकड़ों विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वे तमाम छात्र छात्राएं जिन्होंने 12वीं और 10वीं बोर्ड में 70% या उससे अधिक अंक अर्जित किए। इस मौके पर बच्चों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो उन्होंने अपने पास से पैसे भेजे इलाज के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब पैसे भेजना नहीं लेकिन साहू जी महाराज ने छात्रों में की थी, कम पड़ गई। ये उन्होंने जीवन में पहले सुनाया। क्या बताया कि अगर मैं सुबह से खाना खाऊंगा ये। दिन भर उमस के बाद में गर्मी से राहत मिली। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई। हालांकि बीकानेर पूर्व में थोड़ी हल्की मध्यम बारिश है, जबकि पश्चिम क्षेत्र में यह बारिश बूंदाबांदी के रूप में ही रही। हालांकि बादलों की आवाजाही से मौसम एक बार खुशगवार हो गया। दिन भर की उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। दिखाते हैं आपको हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की एक खास रिपोर्ट। राज्य सरकार में राज्य आयुक्त रहे उमा शंकर शर्मा को आज इंदौर में वे एक कार्यक्रम के दरमियान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। गौरतलब है कि शर्मा द्वारा आयुक्त पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए और उनकी बेहतरी के लिए बहुत सारे उपाय किए। शर्मा द्वारा उनके कार्यकाल में मिशन तहसील 392 आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत खुद उन्होंने 392 तहसीलों का व्यक्तिगत दौरा किया और निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने अनेक उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। दिखाते हैं आपको इसकी तस्वीर। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आपातकाल को याद करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस काले अध्याय को कोई नहीं भूला है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को भी इस काले अध्याय की जानकारी होनी चाहिए। आपातकाल के 50 वर्ष पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा नई पीढ़ी को यह पता नहीं होना चाहिए कि संविधान के साथ क्या छेड़छाड़ कांग्रेस और इमरजेंसी के दौरान की। 4 ऐसे पद थे जो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिए। आज वो कहते हैं कि हम न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं, मोदी जी को दोष दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। मैं कानून मंत्री की हैसियत से बात कह रहा हूं। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, लेकिन उसे समय क्या था वह खड़गे जी को हम याद दिलाना चाह रहे हैं और नई पीढ़ी को भी याद दिलाना चाह रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी द्वारा 11 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के कालखंड को पढ़ नहीं रहे हैं। 11 साल में हर सेक्टर में सरकार योजनाएं लाई हैं। आज 2 युद्ध होने के बाद भी
देश में महंगाई नहीं बढ़ी। ये नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही परिणाम है कि वह जनता की तकलीफ नहीं आने देते। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, उन्होंने जो किया है वह लोगों को दिखाई दे रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। यंगर जनरेशन को पता नहीं रहना चाहिए संविधान के साथ क्या छेड़छाड़ की कांग्रेस ने उस समय इमरजेंसी के दौरान। 4 ऐसे पद थे जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिए। 4 कौन से पद? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर। आज वो कहते हैं कि न्यायपालिका के में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। मोदी जी को दोष देते हैं। मोदी जी तो कोई हस्तक्षेप नहीं करते। मैं तो कानून मंत्री के नाते कह रहा हूँ, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। उस समय क्या था, ये खड़गे जी को याद दिला रहे हैं और नई पीढ़ी को हम याद दिला रहे हैं कि उनका अगर चुनाव गलत होगा तो कानून के दायरे से भी बाहर होंगे। वो लोकसभा का चुनाव 5 साल होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंदिरा जी ने क्या किया, इसकी अवधि 6 साल कर दी। खड़गे जी इसको ठीक मान रहे हैं क्या कि ये इलीगल है पद पे बैठी हुई? तो उन्होंने कहा भाई आप जो है फिर कहना अपन क्यों माने। ऐसे प्रधानमंत्री का ये बात कही जिसके उन्होंने कहा ये विद्रोह हो जाएगा, ये इसका खाई का विद्रोह हो जाएगा। भाई सारे नेताओं को अंदर डाल दिया आपने। जयप्रकाश नारायण जैसे स्वतंत्रता सेनानी तपाए नेता को आप अंदर डाल दो जेल में। ये कालखंड क्या खड़गे जी ठीक मान रहे हैं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी कोई पार्लियामेंट की मीटिंग अटेंड करने बंगलोर गए हुए थे और सुबह सुबह आदमी आकर कह रहे हैं आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये कालखंड खड़गे जी ठीक मान रहे हैं क्या? पीडब्ल्यूडी ठेकेदार यूनियन की तरफ से सार्वजनिक निर्माण विभाग में आज अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। अध्यक्ष उमाशंकर आचार्य कहना है कि जिस प्रकार से निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों पर जीएसटी लागू हुआ है वह आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले से किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य राज्य सरकारों की तरह राजस्थान सरकार भी जीएसटी वहन करे। साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क को 3 गुना बढ़ा दिया गया है जो उचित नहीं है, उसे भी घटाया जाना चाहिए। आंदोलनकारियों ने लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि को भी बढ़ाने की मांग की। ऐसा न करने पर निविदाओं का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी तथा जुलाई से चल रहे कामों को बंद करने का भी ऐलान किया। खाद बीज एसोसिएशन की तरफ से एक अहम बैठक आयोजित की गई। पिछले दिनों छापेमारी की जो कार्रवाई की गई, निरीक्षण की जो कार्रवाई की गई, उसका भी एसोसिएशन के लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने इन कार्रवाइयों पर खुलकर विरोध जताया। बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों सदस्यों ने एक सुर में कहा कि विभाग बिना किसी वैज्ञानिक जांच के बीजों को नकली घोषित कर देता है जो कि पूरी तरह अनुचित है। एसोसिएशन ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या विभाग के पास बिना जांच के बीज की गुणवत्ता तय करने का अधिकार है? इस तरह की मनमानी से किसानों और व्यापारियों दोनों का भरोसा टूट रहा है। इस दौरान विभाग द्वारा बीकानेर की कुछ फैक्ट्रियों में तलों को तोड़ने की कार्रवाई पर भी विरोध दर्ज कराया गया। एसोसिएशन का कहना है कि विभागीय अधिकारी मंत्री को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है। बैठक में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि बगैर उचित जांच और प्रक्रिया के इस प्रकार की कार्रवाई जारी रही तो एसोसिएशन अपने प्रतिष्ठान बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बीकानेर पुलिस की 1 साल की मेहनत आखिर रंग लेकर के आई है। 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को आज उन्होंने गिरफ्तार किया। 2 भाइयों को एक साथ पकड़ा। जयपुर के एक होटल में छिपे होने की सूचना डीएसपी बीकानेर को मिली जिस पर जयपुर टीम पहुंची और होटल को घेर कर रेड की। मुलजिम ने रूम का गेट नहीं खोला और खिड़कियों से निकलकर गली में कूद कर भाग गए। जयपुर पुलिस डीएसपी बीकानेर ने 1 घंटे तक कड़ी मेहनत करके दोनों को ढूंढा, दस्तयाब किया। पुलिस टीम ने सुबह 5 बजे संदिग्ध होटल पर अलग अलग हुलिया व अलग अलग स्टॉल व काम करते हुए संपूर्ण रैकी की और फिर रेड की। 25-25 हजार रुपए के इनामी महेंद्र बिश्नोई और मनरूप बिश्नोई को जयपुर पुलिस की मदद से डीएसपी ने दबोचा। नशे का सौदागर महेंद्र बिश्नोई कुल 3 गंभीर प्रकरणों में वांछित था। पुलिस अधीक्षक बीकानेर काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में 11 महीने पहले बीशवाल में हुई शाहरुख हत्याकांड में शातिर इनामी अपराधी महेंद्र बिश्नोई मनरूप बिश्नोई को डीएसपी बीकानेर ने आरोपी को आज दस्तयाब कर लिया। 11 महीने से यह दोनों फरार चल रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों में 18 टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। सीएमएचओ सहित अधिकारियों ने औचक निरीक्षण भी किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित अलग अलग शिविरों में 18 टीबी रोगियों को निक्षय मित्रों के माध्यम से निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि द्वारा सियासत पंचकोसा में आयोजित शिविर के दौरान लाभार्थियों को निक्षय किट वितरित किए गए। इसी के साथ असंक्रामक रोगों को लेकर स्क्रीनिंग, आयुष्मान की YAC कार्ड वितरण, निःशुल्क दवा वितरण, ANC जांच, टीकाकरण जैसी सेवाएं भी शिविरार्थियों को प्रदान की गई। शिविरों का CMHO डॉक्टर पोखराज साथ सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। बीकानेर के जूनागढ़ किले परिसर में जहां भी जगराम जी की जो है वह स्थली है वहां आज पूजा अर्चना की गई। वीर जगराम राजपुरोहित समाज
कि वीर सेनापति जो हैं वो थे। जगराम जी की पुण्यतिथि उनके वंशज राजपुरोहित बंधुओं द्वारा जूनागढ़ परिसर में उनके स्मारक स्थल पर पूजा अर्चना हवन इत्यादि कर उन्हें याद किया गया। भजन कीर्तन आदि आयोजन किया गया। महाप्रसादी के रूप में समाज के पुरुषों महिलाओं ने इसमें सहभागिता निभाई। वीर जगराम जी सेवा समिति जूनागढ़ के नवल किशोर राजपुरोहित देसल सिर ने बताया कि उनके स्मारक स्थल पर सुबह 9 बजे हवन पूजा पाठ और आरती कर्मकांड पंडितों के सानिध्य में किया गया। आरती के पश्चात सुबह 11 बजे से महाप्रसादी का आयोजन किया गया। लिए चलते हैं हम आपको जूनागढ़ परिसर में, जहां वीर जगराम जी के स्मारक के पास यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन रहेगा, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। नमस्कार।